हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन में, जिसमें हम आज नंबर ऑफ प्लेयर एंड इससे रिलेटेड कप्स एंड ट्रॉफीज को डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम खेल से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या को देखते हैं। तो सबसे पहला है क्रिकेट। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। फुटबॉल में भी 11 होती है और हॉकी में भी नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो 11 होती है। ठीक है, तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? 11 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है कबड्डी। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 7 होती है। जिसे आपको कैसे ध्यान रखना है? कबड्डी KABADDI, इसमें एक नंबर ऑफ लेटर कितने हुए? 7। तो कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हुए? 7। अगला है खो खो। खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 9। ठीक है, आपको इसे कैसे ध्यान रखना है? खो खो खो, आपको क्या करना है? एक बार और खो करना है। तो KHO और KHO, खो खो खो, कितने हुए? 9 हुए। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हुए? 9 हुए। बास्केटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं? 5 होते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। बास्केटबॉल को आपको कैसे याद रखना है? बास्की से, BASKE, बास्की को आपको ध्यान रखना है। बास्की में नंबर ऑफ लेटर कितने हुए? 5 हुए। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे? 5 होंगे। अगला है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को आप में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपको इसे कैसे ध्यान रखना है? वॉली से, VOLLEY, वॉली। वॉली में नंबर ऑफ लेटर कितने हुए? 6 हुए। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? 6 हुई। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। अगला है हैंडबॉल। हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। 6 होते हैं, 6 होता है जो फील्ड प्लेयर्स होता है और 1 होता है गोलकीपर। ठीक है, अगला है रग्बी। रग्बी फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 15 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किस खेल में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा होती है। कितने होती है? 15। अगला है वाटर पोलो। वाटर पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसे आपको कैसे ध्यान रखना है? सबसे पहले आप ध्यान रखें पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। POLO, नंबर ऑफ लेटर्स से आपको ध्यान रखना है। पोलो, पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं? 4। लेकिन अगर आपको वाटर में पोलो खेलना है तो उसके लिए आपको और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो आप 3 इसमें और ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो वाटर पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हुए? 7 हुए। अगला है बेसबॉल। बेसबॉल को आप ध्यान रखिएगा, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों में क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो आपको क्या करना है? इसमें से 2 माइनस कर देना है। तो बेसबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब हम बात करते हैं नेट बॉल की। नेट बॉल में होते हैं 7 प्लेयर्स। ठीक है, NETBALL, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? 7 हुए। पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। ठीक है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन इन तीनों में 1 या 2 होते हैं। ठीक, गोल्फ में 1 होते हैं, बॉक्सिंग में भी 1 होते हैं, फिर से कुश्ती, तीरंदाजी, स्नूकर, जिम्नास्टिक इन सभी में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 1 होते हैं। चेस में 2 होते हैं। फर्स्ट होता है व्हाइट पीसेज खेलता है और दूसरा होता है ब्लैक पीसेज खेलते हैं। तो ये थे खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनसे रिलेटेड कप्स एंड ट्रॉफीज को। तो सबसे पहला खेल है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफीज क्या हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। ठीक, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज को देख लेते हैं, जैसे रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, सुधीर मन कप, IPL ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है। जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया, दलीप ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी भी अभी 2024 में एग्जाम में पूछा भी था। तो ये सभी को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है फुटबॉल। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। अब हम इससे रिलेटेड कप्स एंड ट्रॉफीज को देख लेते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, सुब्रतो कप,
रोवर्स कप है, यूरो कप है, कोपा अमेरिका, एएफसी एशियान कप, फिर है आईएसएल ट्रॉफी, फिर है फेडरेशन कप, सैफ कप और बीसी रॉय ट्रॉफी, फिर है नेहरू कप और है इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी। ठीक है, ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। इसी तरह से हम अगला खेल देख लेते हैं। नेक्स्ट खेल है हॉकी। हॉकी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों खेल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कप्स एंड ट्रॉफीज को देख लें, जैसे सुल्तान अजलान शाह कप, फिर है बीटन कप, रंगा स्वामी कप भी काफी इंपॉर्टेंट मतलब कप है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी है एग्जाम में। फिर है ओबेदुल्ला गोल्ड कप, आगा खां कप, अब्दुल रज्जाक कप, अजलान शाह कप, केडी सिंह बाबू ट्रॉफी, फिर है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, रेने फ्रैंक ट्रॉफी, ध्यानचंद्र कप भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है मुरुगप्पा गोल्ड कप और फिर है सिंधिया गोल्ड कप। तो ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है बैडमिंटन। बैडमिंटन में एक नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? एक या फिर दो। इससे रिलेटेड ट्रॉफी और कप्स क्या है? थॉमस कप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन से संबंधित है। अगला है उबर कप, जो कि विमेन से संबंधित है। ये दोनों ट्रॉफी को आप माइंड में रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप और उबेर कप। उबेर कप, ठीक है, इन दोनों को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। फिर है सुधीरमन कप, फिर है ऑल इंडिया ओपन एंड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये सभी ट्रॉफी और कप्स किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से है। आप इवेंट में भी देख सकते हैं, पीवी सिंधु है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। अगला हम बात करते हैं शतरंज की। तो हाँ, शतरंज में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड ट्रॉफी को देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड कप, फिर है खेतान ट्रॉफी, फिर है नायडू ट्रॉफी भी काफी इंपॉर्टेंट है, फिर है लीना रेस सिटी ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? शतरंज से हैं। अब अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? ध्यान रखिएगा, बास्की, हम ध्यान दिलाए हैं आपको, BASKE, बास्की से आपको ध्यान रखना है 5। तो बास्केटबॉल में कितनी संख्याएं होती खिलाड़ियों की? 5 होती है। अब हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं, सी मुनी स्वामी कप, फिर है SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, गोल्डन ईगल ट्रॉफी और ऑल इंडिया रामू मेमोरियल ट्रॉफी। और ये सभी काफी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। कैसे ध्यान रखना है आपको? वॉली से, VOLLEY। वॉली में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हुए? 6 हुए, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड हम ट्रॉफी या कप्स को देख लेते हैं, जैसे ग्रैंड चैंपियंस कप, फिर है VC कप, फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, सुपर चैलेंज कप, फिर है शिवंती गोल्ड कप और अगला है मन्नारकट MM जोसेफ ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? वॉलीबॉल से। अगला हम देख लेते हैं, अगला है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा, सिंगल में 1 और डबल में 2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ट्रॉफी और कप क्या है? तो सबसे पहला है वरना ब्लैक कप। वरना ब्लैक कप जो कि मेन से संबंधित है। फिर है श्वातालिंग कप जो कि पुरुष से संबंधित है। अगला है जयलक्ष्मी कप जो कि विमेन से संबंधित है। और फिर है प्रिंसेस चैलेंज कप, ये किससे रिलेटेड है? जूनियर वुमेन से। तो ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? टेबल टेनिस से। अगला है टेनिस। टेनिस से रिलेटेड हम देख लेते हैं, टेनिस से रिलेटेड है विंबलडन ट्रॉफी, फिर है US ओपन, फिर है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और डेविस कप। ये सभी किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। डेविस कप ध्यान रखिएगा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। अगला हम बात करते हैं, अगला है कबड्डी। कबड्डी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? 7 हैं। KABADDI कबड्डी। कबड्डी से आपको क्या ध्यान रखना है? 7। ठीक है, अब इससे ट्रॉफी क्या है? प्रो कबड्डी ट्रॉफी। ठीक है, प्रो कबड्डी ट्रॉफी, फिर है कबड्डी वर्ल्ड कप और फिर है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड हैं? कबड्डी से। इससे रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 2014 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है खो खो। खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं? 9। कैसे ध्यान रखना है आपको? खो 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 3 बार, ठीक है। तो 9 लेटर हो गए, तो 9 आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कप एंड ट्रॉफी क्या है? तो फेडरेशन कप है, फिर है नेहरू गोल्ड कप, अल्फ्रेड कप और है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप यानी नेशनल खो खो चैंपियनशिप। तो ये सभी किससे रिलेटेड है? खो खो से हैं। तो अगला है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफी क्या है? यूथांड कप, फिर है बर्ना बिला कप, फिर है डेविस कप। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस से। फिर है ग्रैंड पिक्स जयलक्ष्मी कप जो कि वुमेन से संबंधित है। फिर है राजेंद्र कप, फिर है राजेंद्र प्रसाद कप के बाद राजकुमार कप है, फिर है राजकुमारी कप है, फिर रामानुजन ट्रॉफी है। अगला है श्रावणकोर कप, फिर है बाइटमैन कप और अगला है विबलंडन ट्रॉफी। तो ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? लॉन टेनिस से, और सभी काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है गोल्फ। गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी क्या है? गोल्फ में नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं? ध्यान रखिएगा 1, ठीक है। इसमें यहाँ रिलेटेड ट्रॉफी देख लेते हैं। सबसे पहला है कनाडा कप, फिर है मुथैया गोल्ड कप, अगला है नोमुरा ट्रॉफी, फिर है आइजन हावर ट्रॉफी, फिर है प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, प्रिंस ऑफ वेल्थ कप और राइडर कप। ये सभी किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड ट्रॉफी। अगला हम देख लेते हैं, अगला है पोलो। पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, POLO। पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 4। और वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसमें आपको 3 और ऐड कर देना है। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज को देख लेते हैं, जैसे एजरा कप, किंग्स कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप, गोल्ड कप और फिर है विनचेस्टर कप। तो ये सभी किससे रिलेटेड है? पोलो से संबंधित है। अगला है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? 1 होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड ट्रॉफीज देख लेते हैं, जैसे वेल बार्कर ट्रॉफी, फेडरेशन कप और अस्पी आड जहिया ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी या भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? देख सकते हैं आप, CGL 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ट्रॉफी या कप भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डुरंड कप। डुरंड कप जो है वो भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दलीप ट्रॉफी, ये तीनों ही ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? घरेलू क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? ICC फेज 12 का ये क्वेश्चन है। सोबर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। सोबर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। टेनिस में कितने होते हैं? टेनिस में ध्यान रखिएगा, सिंगल में 1 होते हैं और डबल में 2 होते हैं। हॉकी की बात करें, हॉकी या फुटबॉल, इन दोनों में नंबर ऑफ प्लेयर्स 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फुटबॉल मैच 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी SSC GD 2024 का है। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन SSC CPO 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हम आपको बताए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बताए हैं कि क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। आपको क्या करना है, इसमें से 2 माइनस कर देना है, तो बेसबॉल में कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी SSC CHSL 2024 का है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुरुष बैडमिंटन से। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन में पुरुष से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन भी SSC फेस्टिवल 2024 का ही है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। और फुटबॉल में भी 11 और हॉकी में भी 11 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में 5 होते हैं। और हैंडबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 7 होते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है, कबड्डी मैच में एक साथ एक टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? एसएससी सीजीएल और फेस्टिवल ये दोनों एग्जाम में ही 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो कबड्डी का हम आपको बताए हैं जितने लेटर है उतने खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो कबड्डी मैच में एक साथ एक टीम में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? 7 खेल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है कि आगा खान का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हॉकी में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं और रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 होते हैं। और सबसे ज्यादा मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया था? एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का नाम है वो किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रणजीत सिंह जी। रणजी ट्रॉफी का नाम रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? एसएससी फेस 12 का ये क्वेश्चन है कि वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारोत्तोलन। वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए ही है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई 2024 में पूछा है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। हॉकी में क्या 10 खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में क्या 11 खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितने होते हैं? कबड्डी में कितने होते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर भी आपको बताना है और साथ में इन सभी ऑप्शन जो हैं इन सभी में कितने खिलाड़ी होते हैं इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप गोल्डन एसो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।